राइफल शूटिंग का चुनना एक बहुत क्रिटिकल मैटर था। मैंने भी कहा, इसको समझाइश दी कि जो भी कठिन काम है हमेशा जीवन में लड़कियों को उसी में कदम रखना चाहिए। तो बहुत मुझे गर्व महसूस हुआ है कि हमारी बच्ची वहाँ तक पहुँची है। आज मेरी बेटी जो नेशनल खेल रही है शूटर राइफल में, जो कि मुझे एक गर्व है, और मेरी बेटी का जो मुझे गर्व है कि ये इंटरनेशनल खेले और राइफल में और देश के लिए भी लड़ाई लड़े। अक्सर ये कहा जाता है कि हमारे करियर में हम जो सोचते हैं कई बार वो नहीं हो पाता, और अधिकतर यह भी देखा जाता है कि हम जो सोचते हैं कई बार अपने जुनून के चलते उसको पा लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष गिरधानी और आप देख रहे हैं द कहानी वाला। और कहानी वाला में आज हम अलीराजपुर ज़िले की एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं आपको, जिसने बहुत कम उम्र में अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियों को पाया है, और उन उपलब्धियों के साथ लगातार वो इस समय आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वेदिका महेश पटेल हमारे साथ हैं और हम बहुत स्वागत करते हैं आपका द कहानी वाला के प्लेटफॉर्म पर। और हम ये चाहेंगे कि आप सबसे पहले तो अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को कि आपका जन्म कहाँ और क्या अचीवमेंट आपकी लाइफ के आपने इस समय तक बनाए हैं। मेरा नाम वेदिका रावत पटेल है और मैं महेश जी पटेल और सेना जी महेश पटेल की लड़की हूँ। मेरा जन्म अलीराजपुर में हुआ था और मैं अभी इंदौर एमरल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रही हूँ। क्या किया आपने अभी? मैंने नेशनल राइफल शूटिंग में नेशनल क्वालिफाई किया है। तो नेशनल, जैसे आपने बताया कि राइफल शूटिंग में आपने नेशनल क्वालिफाई किया है, तो स्वाभाविक सा एक सवाल ये भी आता है वेदिका निकल के कि इसका शौक कैसे शुरू हुआ और कब से ये कर रही हैं आप? मैं क्लास 9 से, जब मैं बोर्डिंग गई थी क्लास 8th में, और मैंने 8th तो लॉकडाउन में निकला, पर 9th क्लास में जब मैं स्कूल गई थी इंदौर में तो एक्टिविटीज़ होती है, तो मैंने शूटिंग लिया। बहुत सारी एक्टिविटी होती पर मैंने शूटिंग लिया और फिर मैंने तब से शूटिंग स्टार्ट करी और अभी मैं 3-4 साल से शूटिंग कर रही हूँ। ओके, तो जैसे क्या एक सवाल तो ये है वेदिका कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम जब पढ़ाई शुरू करते हैं हमारी, तो बहुत सारे करियर होते हैं हमारे सामने। हाँ। जैसे कुछ लड़कियां सोचती हैं कि हम वेटनरी डॉक्टर बने, कुछ लड़कियां सोचती कलेक्टर बने, मैक्सिमम लड़कियां सोचती कि एयर होस्टेस के लिए वो जाएं। कुछ लड़कियां क्रिकेट में आजकल बड़ा चलन है, लड़कियों की टीम बन रही है, कबड्डी की लड़कियों की टीम बन रही है। ऐसे में ये सिंगल गेम को क्यों चुना आपने? इसमें सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्ट करता है राइफल शूटिंग में आपको? मेरे को ऐसे वेपन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, पता नहीं क्यों, पर मेरे को बहुत अट्रैक्ट करती है वो। और मेरे को स्टार्टिंग से इंटरेस्ट रहा है वेपन और गन्स में, तो फिर मैंने वही शूटिंग ही लिया। ओके, तो अगर हम ऐसे देखें आपके इस करियर को, तो ये जो करियर आपने शुरू किया, इस करियर में किस तरह का, मतलब जैसे होता है ना कि शुरुआत जब हमारी होती है किसी भी करियर में, तो कई बार हम देखते हैं कि हमको सपोर्ट नहीं मिलता। तो इस कारण भी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो खिलाड़ी हैं, वो सपोर्ट जब नहीं मिलता तो ब्रेक हो जाते हैं उस करियर से। और कई लोग बताते हैं कि हमने इस करियर को चुना था लेकिन हम इसमें आगे गए तो हमको सपोर्ट नहीं मिला है, मदर फादर ने सपोर्ट नहीं किया है, कोच अच्छे नहीं मिले, तो ब्रेक हो गए। तो सबसे अपीलिंग चीज़ क्या रही जब आपने इसको चुना? तो आप आगे बढ़ने के लिए पुशअप किसने किया पीछे से कि हाँ बेटा तुम ये करो? मेरे को सब ने सपोर्ट किया, मम्मी पापा सर कोच जो भी थे, कोच और मम्मी पापा तीनों। ओके, ऐसा नहीं कि नहीं करना, ठीक है करना है तुमको कर लो। तो एक तो आपने बताया कि आपने नेशनल लेवल पे राइफल शूटिंग में एक स्थान बनाया है, और अब आगे क्या आपका प्लान है ये जानना चाहेंगे? अभी मैंने नेशनल क्वालिफाई तो कर लिया, पर अब मैं ग्रुप बी के ट्रायल्स दे रही हूँ इंडिया टीम के लिए। ओके, वेरी गुड। तो इतनी कम उम्र में ये जो अचीवमेंट है इसको कैसे देखती हैं आप? एक छोटे से कस्बे से निकल के आप पहुंची हैं इंदौर, और अब एक अचीवमेंट, अब आपका चेहरा जो है, आपकी उपलब्धियां धीरे धीरे मध्य प्रदेश के मानस पटल पे दिखने लगी हैं।
अभी रिकग्निशन आपका और आगे बढ़ेगा। तो ये उपलब्धियां, इसको कैसे अपनी लाइफ में, अपने करियर में इसको एक माइलस्टोन के रूप में देखती हैं? कैसे देखती हैं कि एक नेशनल लेवल पर राइफल शूटिंग में आप क्वालिफाई हुई हैं? इसको कैसे देखती हैं, कैसा लगता है आपको? मुझे अच्छा लगता है, बस मम्मी पापा को प्राउड फील करा लूँ, बस उतना ही बहुत है मेरे लिए। ओके। तो एक तो ये होता है कि आप अपनी मतलब मदर फादर को प्राउड फील कराने के लिए कई बार कुछ एक्टिविटी करते हैं, लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी एक बड़ी चीज़ होती हाँ, है, उसको कैसे देखते हैं आप? मेरे को स्टार्टिंग से इंटरेस्ट रहा है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है शूटिंग करके, और फिर मम्मी पापा को भी अच्छा लगता है, तो फिर मेरे को ज़्यादा खुशी मिलती है कि मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ। जैसे आपने इसको एक मम्मी पापा को प्राउड फील कराना था, इसके लिए आपने इसको चुना, तो हम खास करके उन लड़कियों के लिए आपसे जानना चाहेंगे जो लड़कियां राइफल शूटिंग में जाना चाहती हैं, कैसे यहाँ पहुँचा जा सकता है और किन किन लेवलों पे क्वालिफाई करना होता है इसके लिए? पहले तो जैसे इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है शूटिंग करने का, क्योंकि इसमें पूरा कंसंट्रेशन चाहिए रहता है। ओके। और अगर करना है तो एकेडमीज़ होती है, भोपाल में है, दिल्ली में है, इंदौर में भी अभी खुलने वाला है, तो फिर वहाँ पे जाके। और अगर शूटिंग करना ही है तो पहले अपन करेंगे इंटर बोर्डिंग। ओके। और अगर फिर डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे, फिर स्टेट्स, फिर प्री नेशनल, वेस्ट जोन, फिर नेशनल। तो अगर हम इसको शॉर्ट में समझें वेदिका, तो कितने लेवल्स को पार करना पड़ता है इसको करने के लिए? 3 लेवल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स और नेशनल। किस तरह का कंपटीशन इसमें होता है? काफ़ी लोग आते होंगे तो? हाँ, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, जैसे बच्चे हर कैटेगरी के आते हैं, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 ऐसे भी। और फिर तो वेदिका किस तरह का कंपटीशन इसमें बहुत टफ कंपटीशन होता है, क्योंकि बहुत जगह जगह से लोग आते हैं। तो पहली बार आपने जो राइफल है वो कौन सी एज में पकड़ी थी और कहाँ निशाना लगाया था आपने? पहली बार तो मैंने क्लास 9th में, जब मैं 15 साल की थी। ओके। 14 या 15 साल की। और जब मैंने पहली बार लगाया था तो एक जगह नहीं लगा था। ओके। और अभी तो एकदम परफेक्ट। परफेक्ट। वेरी गुड। तो आप सुन रहे हैं, वेदिका बता रही कि जब पहली बार उसने राइफल कुछ हाथ में लिया था, तो जब शूटिंग शुरू की थी तो निशाना तो पहली बार नहीं लगा था, लेकिन अब वो बड़े पक्के निशाने लगाती है और नेशनल लेवल पे इन्होंने क्वालिफाई किया और अब आगे ये बड़े लेवल पे जाने की तैयारी कर रही है। हम कोशिश करेंगे वेदिका से जानने की कि वेदिका ये जो कैरियर है इसमें किस तरह की संभावनाएं देखती हैं आप आगे? अगर कुछ मतलब बहुत अच्छे से कर लिया, 100% दे दिया, तो बहुत अच्छा फ्यूचर है।